स्वागत है आप सबका मेरे इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। और हमेशा की तरह आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था और आज 2026 है। 4 साल हो गए रशिया यूक्रेन वॉर को, कोई रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन अब ये रशिया यूक्रेन वॉर दरअसल रशिया नाटो वॉर में कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही। एक्सपर्ट्स स्कॉलर्स ये मानते हैं कि बहुत जल्द रशिया और नाटो के बीच में न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। न्यूक्लियर वॉर। और आप कल्पना करिए, अगर यह रशिया नाटो वॉर हो गया तो क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर हमको देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा थर्ड वर्ल्ड वॉर। क्योंकि जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स इस समय दुनिया में चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये वॉर जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि रशिया की तरफ से बेलारूस के साथ जो एक मॉक ड्रिल किया गया है, जो न्यूक्लियर मिसाइल्स का टेस्ट किया गया, उसका जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें मॉस्को साफ साफ ये दिखा रहा है और ये कह रहा है, पुतिन साफ साफ उसमें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रशिया के लिए न्यूक्लियर वेपन यूज करना लास्ट ऑप्शन होगा। इसीलिए अब ये वॉर रशिया और नाटो के बीच में कन्वर्ट हो रही। तो दो इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जो आज हमें आपके साथ डिस्कस करने हैं, जिससे यह प्रूफ हो रहा है कि ये रशिया और यूक्रेन वॉर अब रशिया नाटो वॉर में होगा। पहला दिस इवेंट, जो रशिया की तरफ से न्यूक्लियर मिसाइल्स का टेस्ट किया गया, उसका वीडियो पोस्ट किया गया। ये क्लियर कट एक थ्रेट है नाटो कंट्रीज को। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कोल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिका ने बनाया था। मींस अमेरिका लेड ये ऑर्गेनाइजेशन है और इसका ऑब्जेक्टिव ही था कि हमको यूएसएसआर को टारगेट करना है, कम्युनिज्म के स्प्रेड को हमें रोकना। और ये मिलिट्री अलायंस था जो अमेरिका के लीडरशिप में बना था अगेंस्ट यूएसएसआर और आज का रशिया। इसीलिए रशिया और नाटो कंट्रीज में पट्टी नहीं है। और रशिया ने यूक्रेन पे हमला क्यों किया था? यही रीजन था। नाटो का इन्फ्लुएंस यूक्रेन तक था, यूक्रेन नाटो की तरफ टिल्टेड था। रशिया चाहता नहीं था कि यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर बने। इसलिए नाटो के कंट्रीज अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब खुल करके आप देखेंगे यूक्रेन का साथ देते हैं। तो एक इवेंट तो ये जो इधर हाल के दिनों में हुआ है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एक और इवेंट हुआ है। दरअसल ब्रिटेन की तरफ से यह ऑब्जेक्शन क्रिएट किया गया है। उनका जो रक्षा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसकी तरफ से एक पोस्ट आई है, एक वीडियो वायरल किया गया है, जिसमें यह दिखाया जा रहा कि रशिया के 2 मिलिट्री जेट्स ने इंटरसेप्ट किया ब्रिटेन के स्पाई प्लेन को। और यह स्पाई प्लेन जो था ब्रिटेन का, यह ब्लैक सी के ऊपर से गुजर रहा था। यह अनआर्म्ड था, पायलट मोड पे था। और इतना खतरनाक ये इंटरसेप्शन हुआ है, ब्रिटेन ने साफ साफ, जो आपके ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ साफ कहा दिस वाज डेंजरसली इंटरसेप्टेड, अनएक्सेप्टेड। और अगर ये इंटरसेप्शन कहीं हिट कर जाता, रशियन जो जेट्स थे अगर वो हिट कर देते, तो आप सोचिए, जरा कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि ये वॉर कहां से कहां एस्केलेट कर जाती। और अगर ये वॉर रशिया और नाटो कंट्रीज के बीच में हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो बहुत दूर हमें नजर नहीं आता। थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि रशिया और नाटो के बीच में न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। देखिए, जो वीडियो ब्रिटेन की तरफ से पोस्ट किया गया, जो इस समय बड़ा वायरल है। अच्छा, ये जो इंसिडेंट हुआ था ना, ये लास्ट मंथ हुआ था, लेकिन अब इसको ब्रिटेन की सरकार ने इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें यह साफ साफ दावा किया जा रहा कि रशिया के 2 फाइटर जेट्स ने ब्रिटेन के एक स्पाई जेट को इंटरसेप्ट किया वेरी डेंजरसली। सो आप देख सकते हैं, यू कैन सी। और ये इंटरसेप्शन जो था, मतलब ये प्लेन जो है वो स्पाई प्लेन के इतने नजदीक आ गए थे कि स्पाई प्लेन की जो नोज थी उससे 6 मीटर की दूरी पर थे खाली। और अगर ये हिट कर देते तो आप कल्पना करिए कि ये कहां जाता, ये जंग कहां जाती। ऑलरेडी दुनिया जो है वो अमेरिका और ईरान वॉर से इतनी परेशान है, अब अगर ये जंग हो जाती तो इससे भी परेशानी, रशिया नाटो। इसीलिए ये एक खतरा पैदा हो रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर धीरे धीरे रशिया और नाटो में कन्वर्ट हो रहा। आप देखिए, ये वो पोस्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से रखी गई है, जिसमें ऑब्जेक्शन क्रिएट किया गया है। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ब्रिटेन। अच्छा, जो वो स्पाई प्लेन था उसका नाम था रॉयल एयर फोर्स। ओके, और ये रॉयल एयर फोर्स स्पाई प्लेन था, ब्लैक सी के ऊपर से गुजर रहा था। ब्रिटेन ने कहा इट वाज
देर वॉज नथिंग न्यू इन दिस, ये कोई फर्स्ट टाइम तो था नहीं, ये रेगुलर एक्सरसाइज होती रहती है कि स्पाई प्लेन इस तरीके से नाटो कंट्रीज का ये ज्वाइंट वेंचर है, इस तरीके से वो उड़ता रहता है स्पाई प्लेन। लेकिन जिस तरीके से इसको इंटरसेप्ट किया गया है दैट वाज वेरी डेंजरस। तो ये जो रॉयल एयरफोर्स है ये दरअसल रिवेट ज्वाइंट एयरक्राफ्ट था, रिवेट ज्वाइंट एयरक्राफ्ट, जो कि ऑपरेट कर रहा था इंटरनेशनल एयर स्पेस में ओवर द ब्लैक सी, और इसको रशिया की तरफ से डेंजरसली इंटरसेप्ट किया गया। और ये देखिए कितना नजदीक था, जो मैंने बताया, एज क्लोज एज 6 मीटर्स, फ्लाइंग एज क्लोज एज 6 मीटर्स। तो आप समझिए कि ये पॉइंट जो है ये ट्रिगरिंग पॉइंट हो सकता था, और ट्रिगरिंग पॉइंट अगर ये होता तो क्या से क्या हो जाता, और दुनिया कहां पे जाकर के रुकती, ये जंग कहां पे जाकर के रुकता। और दूसरा जो वीडियो रशिया की तरफ से पोस्ट किया गया जिसमें ये दिखाया जा रहा कि कैसे रशिया और बेलारूस मिलकर के एक ज्वाइंट एक्सरसाइज, एक ज्वाइंट टेस्ट कह लीजिए कर रहे हैं, जिसमें रशिया ने खतरनाक अपनी मिसाइलों का, न्यूक्लियर मिसाइलों का टेस्ट किया और दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। और यह दिखाया है कि रशिया के पास लास्ट ऑप्शन होगा न्यूक्लियर मिसाइल्स को यूज करने का। तो यह एक तरह से खुल्लम खुल्ला धमकी है अमेरिका को और नाटो कंट्रीज को कि हमें तुम कम नहीं समझना। रशिया और उसके जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो सब मिलकर के इस तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास लास्ट ऑप्शन जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल को यूज करना ही है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर का कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा। ऑलरेडी आप देखेंगे अमेरिका जाके ईरान के साथ लड़ रहा है, अभी पुतिन चाइना होकर के आए, ट्रंप भी चाइना होकर के आए, और तब तक अब ये वीडियो आ गया। तो ये शो करता है, दिखाता है कि इतना आसान चीजें चल नहीं रही हैं दुनिया में। अब देखिए ये है ब्लैक सी, अब थोड़ा सा ज्योग्राफी भी देख लीजिए। ये देखिए ये ब्लैक सी है, इसी के ऊपर प्लेन उड़ रहा था। अब आप ऐसे समझिए जैसे ये ब्रिटेन का जो है वो नाटो का जो है स्पाई प्लेन है, और ये रशिया की तरफ से जो है 2 फाइटर जेट्स आ गए उनके। ये देखिए ये यूक्रेन है, ये रशिया है, ये रोमानिया है, ये बुल्गारिया है, ये है आपका ब्लैक सी। इसी के ऊपर ये सारा कांड हुआ है, और ये होता रहता है, ब्रिटेन की तरफ से कहा गया ये होता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। रशिया ने क्यों इस तरीके से काम किया। अब देखिए जो शिकायत की गई है ब्रिटेन की तरफ से उसमें क्या कहा गया है, उसमें यह कहा गया है कि रशिया के 2 फाइटर जेट्स, कौन कौन से, Su-27 फाइटर जेट ये, और रशिया के Su-35 जेट, इन दोनों ने इंटरसेप्ट किया। और देखिए जो Su-27 फाइटर है इसने 6 सेपरेट पासेस कंडक्ट किया है इन फ्रंट ऑफ RAF एयरक्राफ्ट। 6 पासेस, 6 बार वो उसके पास से गुजरा। और जो रशिया का Su-35 जेट है ये तो इतना नजदीक आ गया था कि बस दोनों के बीच में 6 मीटर का ही दूरी थी। आप देखिए 6 मीटर्स ऑफ स्पाई प्लेन नोज, जो स्पाई प्लेन था उसकी जो नाक थी, जो नोज थी, उससे मात्र 6 मीटर की दूरी पर था। कितना खतरनाक ये जो इंटरसेप्शन हो सकता था, ये वॉर हो सकती थी, ये ब्रिटेन की तरफ से पोस्ट किया गया। और साफ साफ ब्रिटेन के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि इससे मैं एक चीज बताना चाहता हूं, लेट मी बी वेरी क्लियर, दिस इंसिडेंट विल नॉट डिटर द यूके's कमिटमेंट टू डिफेंड नाटो, आवर एलाइज एंड आवर इंटरेस्ट फ्रॉम रशियन एग्रेशन। इस तरीके की रशिया की हरकत से ब्रिटेन बिल्कुल भी घबराएगा नहीं, और ना तो ब्रिटेन अपने कमिटमेंट से पीछे हटेगा जो उसने कमिट कर रखा है यूक्रेन के लिए या नाटो के लिए। इसलिए रशिया को इन सब हरकतों से बचना चाहिए। एंड दिस टाइप ऑफ इंटरसेप्शन वाज डेंजरस एंड इट इज अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर ऑफ रशियन पायलट, ये ब्रिटेन की तरफ से कहा गया। और ब्रिटेन की तरफ से यह भी कहा गया कि यह कोई पहला एग्जाम्पल नहीं है जहां रशिया ने इस तरीके की हरकत की है। देखिए उन्होंने कई एग्जाम्पल्स भी दिए इसके। यह बात है आपकी 2022 की, जब आप देखेंगे कि रशियन पायलट ट्राई टू शूट डाउन RAF एयरक्राफ्ट इन 2022। इससे पहले भी रशिया की तरफ से यह हरकत की जा सकती है, और रशिया ने कहा था दैट दिस वाज ड्यू टू टेक्निकल मैल फंक्शनिंग। रशिया की तरफ से सफाई दी गई, कहा गया नहीं ये मैल फंक्शनिंग की वजह से। और एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, एक और एग्जाम्पल कहा गया है। अब ब्रिटेन की तरफ से एक और एग्जाम्पल कोड किया गया है कि रशिया ऐसी हरकतें करता रहता है। यूके सेज 3 रशियन सबमरीन ट्रैक्ड ड्यूरिंग कोवर्ट ऑपरेशन। रशिया की 3
जो है सबमरीन्स को ट्रैक किया गया कोवर्ट ऑपरेशन में, जो कि ट्रैक्ड हुई थी और डिटर्ड हुई थी यूनाइटेड किंगडम्स वाटर इन दी हाई नॉर्थ मैरिटाइन रीजन। तो जो नॉर्थ हाई टाइम मैरिटाइन रीजन है वहां पर रशिया की 3 सबमरीन्स को ट्रैक किया गया था, यह ब्रिटेन की तरफ से दावा किया जा रहा है। अब दोस्तों जो बात मैंने आपको कही कि रशिया ने जो वीडियो पोस्ट किया, जो भी मैंने आपको दिखाया था, देखिए उसमें कितनी खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह को टेस्ट किया गया है। देखिए एक मिसाइल जो टेस्ट हुई है, जो न्यूक्लियर मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट किया गया है, उसका नाम है RS-24 यार्स न्यूक्लियर आर्म्ड इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसको टेस्ट किया गया है रशिया ने, दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है रशिया ने। उसके बाद देखिए एक और, नो दिस वन, ये एक और मिसाइल टेस्ट हुई है, दैट इज नोन एज रशियन जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी यहां पर रशिया की तरफ से टेस्ट की गई है। तो कुल मिलाकर के टेस्ट की गई है, तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो रशिया नाटो वॉर में यहां पर कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया को इस बात का डर है, होना नहीं चाहिए, ऐसी वॉर नहीं होनी चाहिए, बल्कि दुनिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि सब लोग बहुत परेशान हैं। रशिया ईरान वॉर, आपके अमेरिका ईरान वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, ये सारी वॉर्स खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन अगर ये रशिया नाटो में कन्वर्ट हो गया तब भगवान ही जाने इस दुनिया का क्या होगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।